हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका क्लास 6 का चैप्टर 1, क्या कब कहाँ और कैसे। तो देखिए, हम लोग अभी सीटेट जो है, अब तो जुलाई में हुआ नहीं, ठीक है, अब मे भी दिसंबर में होगा। तो अभी हमें सीटेट की तैयारी ऐसे करनी है ताकि सीटेट के साथ साथ जितने भी हमारे अन्य कॉम्पिटिशन है, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें बिहार स्टेट बीपीएससी या आपका केवीएस एनवीएस, तो हर एक चीज़ का जो बेस है ये हम लोगों का एनसीईआरटी है। इसलिए हमें क्लास 6 to 10 का जो एनसीईआरटी की बुक है उसके एक एक पॉइंट पे फोकस करना है। तो हम लोग इसी बात को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, हम लोग हर एक चैप्टर का ऐसे पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि आपका उत्तर पश्चिम में आपका सुलेमान और किरथर पहाड़ी है, ठीक है। उत्तर पश्चिम में क्या है, सुलेमान और किरथर पहाड़ी है। और यहीं पे सबसे पहले 8,000 वर्ष पूर्व पहले क्या हुआ था, गेहूं और जौ की खेती हुई थी। सॉरी, गेहूं और जौ का फसल को उपजाया गया था। आपसे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है कि भाई बताइए कि सबसे पहले कौन सा फसल को उपजाया गया था। तो गेहूं था और जौ था, ठीक है, याद रखिएगा। कितने साल पहले अगर पूछ लिया जाए तो 8,000 वर्ष पहले। कहाँ पे, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी। अब सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ है, तो उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। इसके बाद अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, ये बताओ कि सबसे पहले कौन सी पशुओं को पालतू बनाया गया था, तो भेड़, बकरी और गाय और बैल था, ठीक है। फिर आपका गारो तथा मध्य भारत में बिंद पहाड़ी आता है। मध्य भारत में क्या है, आपका बिंद पहाड़ी है और उत्तर पूर्व में गारो है, ठीक है। गारो कहाँ है, गारो उत्तर पूर्व में है। और बिंद पहाड़ी कहाँ है, तो बिंद पहाड़ी जो है मध्य भारत में है, ठीक है। तो ये ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे कृषि का विकास हुआ था और यहाँ पे सबसे पहले चावल उपजाया गया था। चावल सबसे पहले कहाँ उपजाया गया था, तो बिंद पहाड़ी में उपजाया गया था, ठीक है। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम जाएंगे सिंधु नदी के पास जाएंगे। तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, सबसे पहले क्या हुआ था, 47 वर्ष पूर्व पहले। कितने साल पहले अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 47 वर्ष पूर्व इस नदी के किनारे जो है कुछ आरंभिक नगर फले फूले, ठीक है। कौन सी नगर, तो आरंभिक नगर जो है फले फूले। गंगा और इसकी सहायक नदी के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास जो है लगभग कितने साल पूर्व हुआ था, तो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास कि भाई ये बताइए कि गंगा नदी में नगरों का विकास कब हुआ था, तो बोलेंगे 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। फिर हम बोलेंगे ठीक है, सहायक आपका सिंधु और उसकी सहायक नदियों में कुछ आरंभिक नगर कब फले फूले, तो ये 4700 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गंगा की सहायक नदी कौन है, दो तीन आपको दे दिया जाएगा ऑप्शन। तो सोन नदी है, ठीक है, गंगा की सहायक नदी सोन नदी। इसके दक्षिण में जो क्षेत्र आता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मगध कहते हैं। क्या कहते हैं, मगध का तो नाम सुने होंगे। मगध अभी वर्तमान में हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, बिहार नाम से जानते हैं। तो ये जो इलाका था उस समय बहुत ही शक्तिशाली था। क्या था, बहुत ही शक्तिशाली था, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हमारा आता है देश का नाम, कि भाई ये जो हम लोग का इंडिया और भारत जो नाम का भी हम लोग यूज़ करते हैं, ये शब्द जो है कहाँ से आया था। तब हम लोग बोलेंगे कि इंडिया तो जो है ना, ये तो इंडस शब्द से निकला। और इंडस जो है संस्कृत में हम लोग सिंधु को कहते हैं। किसको कहते हैं, सिंधु को कहते हैं। फिर बोलेंगे कि सबसे पहले ईरान और यूनान लोग आए थे, ठीक है। और ये जो है 2500 वर्ष पूर्व आए थे। किधर से आए थे, तो उत्तर और पश्चिम से आए थे, ठीक है। और इन्होंने सिंधु को क्या कहा था, तो सिंधु को हिंदूस या इंदोस कहा था। क्या कहा था, सिंधु को हिंदोस या इंदोस कहा था। और इसके पूर्व में जो भी आपका भूमि प्रदेश था ना, यानी जो भी ज़मीन थी, जो भी इलाका था, उसके लिए इन्होंने इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था, ठीक है। फिर भारत नाम कहाँ से आता है, तो बोलेंगे कि भारत नाम का प्रयोग जो है उत्तर पश्चिम में जो आपका समूह के लोग रह रहे थे उत्तर पश्चिम में, ठीक है। तो उसके लिए ये भारत वर्ड का प्रयोग किया गया था।
और इसका जो उल्लेख हमें कहाँ मिलता है अगर पूछ लिया जाए, तो भाई इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अगर पूछ लिया जाए ठीक है ये बताओ कि ऋग्वेद कितना पुराना है, ये क्वेश्चन आता है, तो हम लोग बोलेंगे 3500 वर्ष पुरानी है। ठीक है, तो बाद में इसका प्रयोग जो है देश के लिए होने लगा, तो यहाँ से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए पांडुलिपि क्या होता है, तो पांडुलिपि जो है ना देखिए यहाँ पे एक वर्ड आता है इतिहासकार होता है, और एक होता है पुरातत्वविद होता है। पांडुलिपि के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, रुकिए। ठीक है, तो पुरातत्वविद और इतिहासकार क्या होता है? पुरातत्वविद हम लोग उसको कहते हैं ना जो कि अतीत की जो वस्तु होती है ना उसका अध्ययन करता है, अतीत की वस्तु का अध्ययन करता है। ठीक है, और इतिहासकार जो रहता है ना वो अतीत का अध्ययन करता है। दोनों में डिफरेंस है, और इसके लिए ये लिखित सामग्री का भी प्रयोग करता है, लिखित सामग्री का भी प्रयोग करता है। ठीक है, यानी ये एक जासूस की तरह होता है जो स्रोत का प्रयोग करता है और अतीत के बारे में जानने का कोशिश करता है। ठीक है, देखिए तो जो पांडुलिपि हो गया, जो अभिलेख हो गया, जो पुरातत्व हो गया, उससे जो भी जानकारी मिलता है उसके उस जानकारी को इतिहासकार क्या करेगा? स्रोत के शब्द में प्रयोग करेगा। अब इससे जो है वो आगे के बारे में जानकारी जो है जुटाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड हमें देखने को मिलता है, इतिहासकार और आपका पुरातत्वविदा होता है। ठीक है, देखिए पांडुलिपि क्या होती है ना, पांडुलिपि जो रहता है अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें से एक होती है पांडुलिपि। पांडुलिपि मतलब क्या होता है? इंग्लिश में हम लोग इसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, जो कि लेटिन शब्द मेनू से बना है, और मेनू मतलब क्या होता है? हाथ होता है। ठीक है, और स्क्रिप्ट मतलब हाथ से निकला हुआ। ठीक है, तो जब हम लोग हाथ से लिखते हैं ना तो उसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। तो पांडुलिपियाँ मतलब क्या होता है ना कि ये किससे बनाया जाता है पूछा जाता है, तो ये आपका तारपत्रों या हिमालय क्षेत्र में आपका भुज नामक का पेड़ होता है, उसकी छाल से ये तैयार किया जाता है। तो किससे किया जाता है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये तारपत्रों से किया जाता है। और हिमालय क्षेत्र में आपका एक भुज नामक पेड़ होता है, उसकी छाल से किया जाता है। क्या किया जाता है ना, उसकी छाल को जो है एक दूसरे से ज्वाइन कर लिया जाता है और उसको पुस्तक जैसा बनाया जाता है, और फिर उससे हाथ में लिखा जाता है। उसको हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, पांडुलिपि कहते हैं। देखिए यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है ना ये तिथियों का मतलब है, और क्योंकि यहाँ से हमें क्वेश्चन कैसा देखने को मिलेगा ये हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये भाई बीएफ का बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, या बीसीई मतलब क्या होता है, इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ईशा पूर्व ये सब वर्ड का मतलब होता क्या है। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा कि 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से हैं। तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जो तिथियाँ होती है ना हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, तो 2000 अगर हम लोग कहेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस समय हमारा ईसा मसीह जन्म लिए थे ना उस समय हम लोग 2000 वर्ष था। ठीक है, अगर हम लोग ईसा पूर्व कहेंगे तो हम लोग क्या कहते हैं कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो तिथिया था ना उसको हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, तो 2000 को जो है हम लोग आरंभिक बिंदु लेके चलते हैं, क्योंकि इसमें ईसा मसीह का जन्म के वर्ष का है। ठीक है, जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ठीक है, सॉरी 2000 वर्ष के बाद के है। ठीक है, और ईशा पूर्व मतलब उसका जन्म से पहले का तिथि है। थोड़ा सा हमसे बोलने में मिस्टेक हो गया था यहाँ पे। 2000 कहने का मतलब ये हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद का है, और ईसा पूर्व कहने का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की तिथि को बोल रहा है। इसलिए हम लोग 2000 को यहाँ पे क्या कहते हैं? केंद्र बिंदु लेके चलते हैं। ठीक है, यानी आरंभिक बिंदु लेके चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको ईशापुर मतलब समझ में आ गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो तिथियां हैं।
ठीक है। फिर कहीं कहीं हम लोगों को एडी देखने को मिलता है। एडी मतलब एनोटॉमी होता है, ये आपका दो लैटिन शब्द से बना हुआ है। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष का से है। ठीक है, और कभी कभी हम लोग एडी की जगह सीई देखने को मिलता है, या बीसी देखने को मिलता है, या बीसीई देखने को मिलता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कॉमन एरा होता है, और बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा होता है, बीसी मतलब बिफोर कॉमन एरा होता है। ठीक है, तो इन शब्दों का प्रयोग जो है आपका अभी अधिकांश देश में कैलेंडर जो रहता है इसी तरीके से इसी को प्रयोग करता है। ठीक है, और कभी कभी हम लोगों को बीपी देखने को मिलता है, इसका मतलब क्या होता है, बिफोर प्रेजेंट होता है, यानी वर्तमान से पहले। तो ये सब वर्ड था जहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है आपका डेट को लेकर। तो ये था हम लोगों का क्लास 6 का चैप्टर 1, और इस चैप्टर से बस इतना ही कुछ इंपॉर्टेंट था, जो भी इंपॉर्टेंट था हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक से करना मत भूलिएगा। थैंक यू।